बड़ी खबर आ रही है। सरकार के साथ बातचीत को लेकर सीजेपी ने शर्त रखी है। जंतर मंतर या कॉमन जगह बातचीत की शर्त रखी है और सीजेपी की ओर से कहा गया है कि बैठक के लिए किसी नेता के दफ्तर नहीं जाएंगे। जंतर मंतर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग का प्रस्ताव दिया गया है। तो एक और सड़क पर लगातार प्रदर्शन जारी है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और इन सबके बीच सीजेपी ने सरकार की ओर से जो बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है इस पर कहा कि जंतर मंतर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग की जाए। किसी नेता के दफ्तर में, किसी मंत्री के दफ्तर में बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। कि आप लोगों को जेपी नड्डा या जितेंद्र सिंह के घर पर मिलने के लिए बुलाया गया है, क्या आप उनके घर पर जाएंगे या क्या आप लोगों का अभी फिलहाल प्लान है? हम क्यों जाए, हमारा घर तो ये रोड है, वहाँ पे हमारे घर में न्योता आना चाहिए। हम लोग न्योता दिया है हम लोगों ने कि अगर आप लोगों को बातचीत करनी है तो जनता के बीच आना पड़ेगा। एंड जनता यहाँ पे 30 दिन से ज़्यादा हो गए जहाँ बैठी है। सोनम जी का हंगर स्ट्राइक का मैं तो मतलब काउंट ऑल्सो आई हैव लॉस्ट 25 या 26वां दिन है। तो सरकार को आना चाहिए यहाँ पे। हम लोगों ने कन्वे कर दिया कि कोई भी बातचीत होगी तो अगर आप हमारे डिमांड्स को सुनेंगे, उसको मानेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो मंशा है तभी बात करेंगे। एंड नंबर 2 आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग सारे यहाँ पे एजुकेटेड रैशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे अगर उनको लगता है कि डर है कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इसके वजह से कोई न्यूट्रल जगह हम लोग मिल सकते। जैसे न्यूट्रल जगह कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिल सकते हैं। कौन सा बेटर प्लेस है इससे? ठीक, तो लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे? हम कहीं नहीं जा रहे, उनके घर के पास या उनके ऑफिस। अच्छा, सुबह से कोई संपर्क किया, किसी ने आपसे मिलने के लिए कहा? पुलिस वालों ने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि मिलना है, मिलना चाह रहे हैं वो लोग। हम लोगों ने भी कंडीशंस रख दिए मिलने के लिए। आप देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है सर। तो यहां पर सीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए जंतर मंतर पर आएं या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों किसी न्यूट्रल जगह की बात कही गई है सीजेपी की ओर से? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर हम सौरभ दास की बात करें तो उनकी तरफ से अब सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरह से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान काफ़ी देर उनको बैठाया गया और उसके बाद केवल ये कहा गया कि वो लीडरशिप में बातचीत करेंगे, तो उसके बाद अब एक नया प्रस्ताव फिलहाल सीजेपी की तरफ से दिया गया है और ये कहा गया है कि जहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं, यानी कि जंतर मंतर जो जगह है, या तो जो सरकारी मंत्री हों वो जंतर मंतर पर आकर हमसे बातचीत करें या फिर कोई ऐसा प्लेस हो, डेजिग्नेट प्लेस हो जहां पर वो हमसे मिले। जब एबीपी न्यूज़ ने उनसे सवाल किया कि वो डेजिग्नेट प्लेस कौन सा हो तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अगर है तो हम वहां बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही नेता उनके पास मिलने के लिए आए जिनके पास समाधान हो, और समाधान 2 है। सौरभ खुद हमारे साथ हैं। सौरभ एक लाइव चल रहा है। सरकार से क्या आप लोग कहेंगे और क्या प्रस्ताव है सर? देखिए, सरकार को बातचीत करनी है हम लोगों से, तो उनका न्योता आया है। हम लोगों ने बोला आप जंतर मंतर आइए, जनता के बीच आइए, यहाँ पे जनता दरबार लगा हुआ है, यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। हम लोग उनके ऑफिस में नहीं जा रहे, हम लोग उनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे एक तरह से इलीगली हम लोग को डिटेन करके रखा था। फ़ोन ले लिया गया था शुरू में, बाद में फ़ोन दिया गया जब हम लोगों ने बोला कि घर पे ही धरना दे देंगे। एंड हम लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग अभी भी जुड़े हो, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो बातचीत होगी तो जंतर मंतर में होगी, नहीं तो आसपास कहीं पे होगी उसके। एंड नंबर 2 मंशा लेके आए कि हमारा जो डिमांड्स है वो एक्सेप्ट करेंगे। फालतू की बेतुकी की बातों पे हम लोग बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। लीडरशिप में उनकी तरफ से ये कहा गया सौरभ की वो सुशील, आप सौरभ को अभी बताइएगा, एक बड़ी खबर में बताता हूं, उसके बाद फिर आप उनसे सवाल पूछिएगा। सीजेपी से बातचीत पर सरकार के सूत्रों से खबर है कि जब सीजेपी नेता मिलना चाहेंगे तब मिलने को तैयार हैं। हम सीजेपी के साथ चर्चा को तैयार हैं। अभी तक बातचीत को लेकर जानकारी नहीं मिली है। सुशील, अगर सौरभ आपके साथ हो तो उनसे पूछिए कि सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी तक बातचीत को लेकर जानकारी नहीं मिली है, कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? है कि जब भी आप मिलना चाहें तो आप लोग अगर अप्रोच कर रहे हैं तो समय भी सरकार को अगर आप बता दें तो या कोई प्लेस आप बता दें वहां पर वो मिल सकते हैं, क्योंकि सूत्रों से एक खबर है कि सरकार आप लोग से मिलना आप चाह रहे हैं। सरकार मिलना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है। उनको तो डे 1 में मिल लेना चाहिए था, बहुत लेट आ रहा है ये न्योता। लेकिन ठीक है, उनका न्योता परसों भी आया था, आज भी आया है। हम लोगों ने कुछ कंडीशंस रखे, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, बातचीत से ही हल निकालेंगे। कहाँ मिलेंगे अभी अगर आपसे मिलना चाहिए? हम लोगों ने बोला कि अगर देखिए हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि अगर वो आए उनको डर रहे कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए उनके साथ। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि जंतर मंतर के आसपास कहीं पे हम लोग मिल सकते हैं, न्यूट्रल जगह में। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, संविधान पे अब वो भरोसा रखते ही होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आ जाए। अगर वो मिलना चाहे वहाँ तो आप लोग मिलने के लिए तैयार? बिल्कुल, हम लोगों ने तो बोल रखा है कि हम लोग रेडी है, आ जाएंगे हम लोग। जब भी मिले तो समाधान के साथ। समाधान का मंशा होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि बस आए, बैठाया, थोड़ा बोला कि सोचेंगे, फिर निकल गए। कांग्रेस और सपा भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उन्होंने आज राज्यसभा अर्जन भी किया है, लेकिन आरोप भी एक दूसरे पर लगाने लगे। दिलीप जी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कॉलिंग यू बैक। 2 मिनट्स। विपक्ष पार्टियां जो हैं अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर। नहीं, विपक्ष पार्टीज अपना काम करे, अपना ड्यूटी कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, होना भी चाहिए ये चीज़। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए ये सौरभ थे जो एबीपी न्यूज़ से उन्होंने बातचीत में अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने कहा कि अगर सरकार मिलना चाहती है तो हम भी मिलने के लिए तैयार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो मिलने के लिए तैयार हैं। अगर वो जंतर मंतर नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पर कोई स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि कई लोग हैं, उन्होंने कहा हम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको डे 1 से ही हमसे मुलाकात करनी चाहिए थी, बातचीत करना चाहिए थी।